नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शिवेंदु जशवी। आप सभी के लिए क्लास 9th और 11th वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डेट शीट आपकी पता लग गई है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो बनाया था, बताया था आपको कि अनुमान है, यह संभावित है कि मार्च में 17 के आसपास एग्जाम होगा। पिछले साल भी हुआ था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आप सभी के लिए फाइनल डेट शीट बता दी है कि एग्जाम आपकी कब से शुरू होने जा रही है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि एग्जाम कब से शुरू होने जा रहा है और कैसे आप लोगों को जो है अब तैयार हो जाना चाहिए क्लास 11 से फाइनली 12th में जाने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, कल यानी 26 तारीख को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और इसमें बताया गया बच्चों, तो देखो ध्यान से, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है ये मैसेज दिया गया है और कहा गया है कि क्लास 11th में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 तथा कक्षा 9 में अध्ययनरत के लिए भी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 की गोपनीय सामग्री के प्रेषण के बारे में सूचना दी गई है। जिलाधिकारियों को सूचित किया गया है कि आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। और गोपनीय सामग्री क्या बनेगा? क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो क्वेश्चन पेपर के जो है संबंध में सूचना दी गई है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा बच्चों 16 मार्च से लेकर 24 मार्च तक की अवधि में, और कक्षा 9th वाले जो है परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए 18 मार्च से लेकर 23 मार्च। ये डेट हमें एकदम फाइनली बता दिया गया है, पता लग गई। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आप सभी बच्चे। 16 मार्च से लेकर 24 मार्च, यानी स्पष्ट हो गया है, ये बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि क्लास 11th वाले बच्चों, क्लास 11th में है जो इस बार, और जो बच्चे क्लास 9th में हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए, दोनों के लिए क्लास 11th का डेट कब है भाई? तो क्लास 11th है सर 16 मार्च से लेकर 16 मार्च से 24 मार्च। ठीक है, वैसे तो अभी पूरा कंप्लीट आपका जो है एक एक सब्जेक्ट का डेट शीट आ जाएगा कि कौन से दिन किस सब्जेक्ट का जो है एग्जाम होना है, लेकिन फिलहाल एक टेंटेटिव डेट पता लगी हमें कि भाई इस तारीख में जो एग्जाम हमारा होना है। और अगर हम 9th वाले बच्चों की बात करें तो 9th वाले बच्चों के लिए क्या बोला इन्होंने कि भाई 18 मार्च से लेकर 23 मार्च तक इनका एग्जाम होगा। तो 18 मार्च से 23 मार्च तक जो है आपका एग्जाम होगा। यह स्पष्ट तौर पे जो है सूचना आ गई है। अब हो जाइए आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार। अब सवाल उठता है, क्या सर स्कूल में एग्जाम होगा या बाहर कहीं जाना पड़ेगा, सेंटर बनेगा? तो इसके बारे में सूचना जो है स्पष्ट मैं आपको कर दूं। आगे देखो बताया भी गया इस बारे में कि 16 मार्च से लेकर 24 तक एग्जाम होगा 11th वालों का, और 18 से 23 तक होगा 9th वालों का। आगे कहते हैं उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा दिनांक 6 से लेकर 12 तक की अवधि में गोपनीय सामग्री आपके जिला में प्राप्त कराया जाना संभावित है। यानी क्वेश्चन पेपर छाप के स्कूल जो है, स्कूल के लिए उसके जिला में पहुंचा दिया जाएगा 12 तारीख तक, क्योंकि 16 से एग्जाम होना है। जी सर। आगे कहते हैं ये कि इसीलिए आवश्यक है कि गोपनीय मुद्रक के प्रतिनिधि द्वारा आपूर्ति गोपनीय सामग्री निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वितरण केंद्रवार प्राप्त कराकर एजेंसी प्रतिनिधि को प्राप्ति रसीद दे दिया जाए तथा गोपनीय सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी अभिसुरक्षा में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। यानी क्वेश्चन पेपर को जो है प्रिंट होगी, आप सभी जानते इस चीज को है कि पूरे बिहार में जो है एक साथ आपको जो है सभी जिला में भेजा जाएगा क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद जिला से जो है स्कूल के प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करके वहां से प्राप्त करेंगे अपने अपने स्कूल में एग्जाम कराने के लिए। ठीक है, तो एक बात तो देखो स्पष्ट हो गई है कि आपका एग्जाम कहां होगा। तो आपका एग्जाम जो है, आपका एग्जाम कहां होगा भाई बच्चों? आपका एग्जाम कहां होगा? सवाल उठता है कि आपका एग्जाम कहां होगा। आप जानना चाहते हैं इस बात को कि एग्जाम सर कहां होगा, तो जानिए इस बात को कि आपका एग्जाम जो है स्कूल में ही होगा। ठीक है, स्कूल में ही होगा। जिस स्कूल में अभी आप पढ़ रहे हैं ना, उसी स्कूल में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मिनिमम आप समझिए, मिनिमम आप सभी बच्चे न्यूनतम, दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं, न्यूनतम ये सोच लीजिए आप सभी बच्चे कि न्यूनतम जो है कितना अंक लाना होगा, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। यह बात समझ लीजिए कि न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। वैसे तो देखो, तो मैं बताता हूं, मैं
पासिंग मार्क्स का अलग खेल है। पासिंग मार्क्स 33% नंबर ले आओगे, हो गया काम तुम्हारा। लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें, कम से कम ये सोच के चलो कि पेपर में कम से कम 50 से 60% नंबर के लिए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, 50 से 60% अंक लाना है आपको, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो पासिंग मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन कम से कम अपना तैयारी जो आप अभी शुरू करेंगे, 10-15 दिन बचा आपके पास अभी है। ठीक है, क्योंकि 2-4 दिन तो होली में बिता दोगे, 2-3 दिन होली में बीत जाएगी, लेकिन आपको यह तय कर लेना है कि अब 15 दिनों में अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करनी है और कम से कम 50-60% नंबर के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है, ताकि हमारा बढ़िया से एग्जाम हो जाए एकदम। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया भी था कि एग्जाम में उपस्थित होना और एग्जाम में पास होना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है, वरना आप 11th से 12th में नहीं जा पाएंगे। तो इस बात के लिए सभी बच्चे सतर्क हो जाएं और बढ़िया से अब एकदम बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चैप्टर का अच्छे से आप रिवीजन करना शुरू कर दो। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या मैथ बायो दोनों है, अगर आपने ले रखा है तो आप उसकी तैयारी एकदम अच्छे से शुरू कर दीजिए। और यदि आपके भाई बहन कोई 9th में है तो जरूर उस तक भी वीडियो शेयर कर दीजिए कि उसके लिए भी जो है 9th वाले बच्चे भी जो है अपनी तैयारी एकदम शुरू कर दें। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ज्यादातर बच्चे इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जल्दी से 11th से 12th में चले जाएंगे। हासिल क्या कर लेंगे आप, 11th एग्जाम को भी सीरियस लीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। मार्च के बाद भी पर्याप्त समय बचेगा आप लोगों के लिए, जहां पर आप अपनी तैयारी 12th के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत बिल्कुल भी, अच्छे से तैयारी करिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। क्लास 11th के एग्जाम के लिए भी हम कुछ स्पेशल सेशन लेकर आएंगे, जिससे सीधे सवाल आपके जो है परीक्षा में प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। एकदम कह रहा हूं, ऐसा सेशन करवाऊंगा आप लोगों के लिए, सीधे परीक्षा जो है प्रश्न पत्र में एकदम सवाल मिलेगा आपको। तो बढ़िया से मैं भी आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।